श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक समय भगवान ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय उन्होंने धर्मराज को याद किया। धर्मराज को जब ये लगा कि हमें तीनों लोगों के रचयिता जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उन्होंने याद किया है, धर्मराज मन में विचार करने लगे, पितामह ने मुझे याद किया, निश्चय ही कोई अति आवश्यक कार्य है जो वे मेरे द्वारा कराना चाहते हैं। अब मैं उनकी शरण में जाऊंगा और निश्चित ही जो वो आज्ञा देंगे उस आज्ञा को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा विचार कर धर्मराज भगवान ब्रह्मा की जो सभा थी उसमें आ गए। भगवान ब्रह्मा के चरण कमल में मस्तक नवाते हुए धर्मराज बड़े विनीत स्वर में कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं? तब भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि धर्मराज, निश्चित ही मैं तुमसे एक बहुत ही सुंदर कार्य कराना चाहता हूँ। सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर भूमि का भार उतारने के लिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब उन्होंने भूमि का भार तो उतार दिया, दुष्ट रावण सहित अनेक राक्षसों का वध कर दिया है। हे धर्मराज, तुम अयोध्यापुरी चले जाओ और मेरी तरफ से भगवान श्री राम से प्रार्थना करना कि प्रभु, ब्रह्मा जी ने आपसे निवेदन किया है कि अब आपका वैकुंठ लोक लौटने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर धर्मराज अयोध्यापुरी आ गए। भगवान श्री राम के दर्शन कर उनसे कहने लगे कि प्रभु, मैं आपसे विशेष मंत्रणा करना चाहता हूँ और साथ में एक प्रार्थना है भगवान कि जब हमारी और आपकी मंत्रणा चल रही हो तो वहाँ कोई तीसरा प्राणी ना पहुँचे, और यदि कोई तीसरा प्राणी पहुँच गया तो भगवान, मेरी विनती है आपसे कि उस प्राणी का आपको अपने हाथ से वध करना होगा। भगवान राम कहने लगे कि धर्मराज, ऐसा ही होगा। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाकर आज्ञा दी, हे भ्राता, मैं और धर्मराज विशेष मंत्रणा करना चाह रहे हैं। जिस कक्ष में हमारी मंत्रणा हो उस कक्ष में कोई तीसरा प्राणी न पहुँचे। लक्ष्मण जी ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की। भगवान राम और धर्मराज दोनों मंत्रणा करने लगे। कुछ समय पश्चात देव के वशीभूत हो एक महान ऋषि वहाँ पर पधारे। वो लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण, मैं इसी समय भगवान राम के दर्शन करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे ऋषिवर, इस समय प्रभु की आज्ञा नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके चरण कमल में मस्तक नवाता हूँ कि भगवान श्री राम ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश न करने दिया जाए। तब ऋषि कहने लगे कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तब लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में पहुँचे, कहने लगे कि प्रभु, कोई ऋषि आपके दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं। लक्ष्मण जी को आया हुआ देखकर धर्मराज मुस्कुराते हुए भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मैं जो विनती करना चाहता था आपसे वह विनती कर ली। अब आप अपना जो प्रतिज्ञा है उसे पूर्ण करिए। ऐसा कहते हुए धर्मराज वहाँ से और उठ करके अपने लोक को चले गए। भगवान श्री राम ने ऋषि का यथोचित सत्कार किया। सत्कार करने के पश्चात फिर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भैया, अब हमारा इस लोक को छोड़ने का समय आ गया है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अयोध्यापुरी का त्याग कर
किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ की तुम अपने जीवन के शेष समय तपस्या पूर्वक व्यतीत कर सको। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर लक्ष्मण जी अयोध्यापुरी से दक्षिण दिशा में एक पर्वत है जिसे वर्तमान में लक्ष्मण पर्वत अथवा लक्ष्मण टेकरी कहते हैं। तो उस लक्ष्मण टेकरी के ऊपर आकर के और लक्ष्मण जी तपस्या करने लगे। इधर प्रभु श्री राम निश्चित समय आने पर सरयू नदी का जो गोप्रतारक नाम का घाट है उस घाट पर पधारे और वहाँ से भगवान श्री राम अपने परम पुनीत धाम वैकुंठ धाम को प्रभु श्री राम जी ने प्रस्थान किया। उनके साथ में जो भी अयोध्यापुरी वासी सज्जन पधारे हुए थे, जिन जिन ने उस समय में सरयू नदी में गोता लगाया, वे भी भगवान श्री राम की कृपा से सभी लोग वैकुंठपुरी को चले गए। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण जी ने भी उस लक्ष्मण टेकरी के ऊपर तपस्या करते हुए और वहीं से वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। जब लक्ष्मण जी वैकुंठ जाने लगे तब उस पर्वत को बड़ा दुख हुआ। पर्वत कहने लगा कि प्रभु, मैं आपसे जो मेरा वियोग हो रहा है उस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूँगा और यह क्षेत्र मेरे ही नाम से विख्यात होगा। तब से वह पर्वत लक्ष्मण पर्वत के नाम से जगत में विख्यात हुआ। बंधुओं, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।